खेतों में, क्योंकि आजकल खेतों का काम चल रहा है यहाँ। खेतों में न्यार वगैरह काट रहे हैं लोग, तो इसलिए लोग यहाँ बिजी हो गए हैं। तो चलिए जी, अभी हम मामी जी के घर पे आए ही थे कि मामी जी लगता है खेत में चले गई हैं, तो कोई बात नहीं। और घर के ठीक यहाँ आगे पे है काफ़ी बड़ा चौक। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, मामी जी घर पे नहीं है। वैसे आज हमें तो जिस टाइम मैं और रोहित सुबह में गए थे उस टाइम मामी जी घर में नहीं थी। तो अभी हम मामी जी के घर पे आ गए हैं। मामी जी ने ना पानी भी नहीं दिया है। मैंने रोहित को एक बार पूछा, रोहित क्या खाएगा? बस दाल बना लो। मैंने कहा ठीक है। रोहित की क्या मन जा रहा पसंद। था ना? हाँ, हाँ। रोहित की मन पसंद दाल बने। कौन सी दाल बन रही है? और जैसे ही मैं यहाँ ऊपर छत में आई ना सीढ़ियों से, तो यहाँ पे देखिए भाई कट्टे हैं जिन पे कि ना खेतों का, क्योंकि किमाना में ना पेड़ कम है इसलिए शायद ये होता है। क्योंकि तो पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में, और केदार घाटी के खूबसूरत गाँव किमाना गाँव से। तो अभी मैं जा रही हूँ मामी जी के घर पे। अगर नहीं जाऊँ तो मामी जी नाराज़ हो जाएगी, बोलेगी वहाँ आई यहाँ नहीं आई, तो इसलिए जाना जरूरी है। तो चलते हैं मामी जी के घर पे। शायद क्या पता मामी जी चली भी गई होगी खेतों में, क्योंकि आजकल खेतों का काम चल रहा है यहाँ। खेतों में न्यार वगैरह काट रहे हैं लोग, तो इसलिए लोग यहाँ बिजी हो गए हैं। क्या पता मामी भी चली गई होगी। तो चलते हैं मामी जी के घर पे। बाकी मेरा भाई पहली बार जाएगा मामी जी के घर पे ना रोहित। तो आज रोहित ना मामी जी का घर भी देख लेगा, क्योंकि रोहित ने देखा नहीं है, ना ही गृह प्रवेश में गया रोहित। ठीक है, चलते हैं आप। चल तो चलिए जी, चलते हैं मामी जी के घर पे। बाकी यहाँ पे देखिए मामी लोगों ने सगोड़ा कर रखा है। यहाँ पे शायद कुछ नहीं बोया है अभी, शायद राई हो गया और मूली बो रखी है। शायद यहाँ पे राई भी हो रखी है छोटी छोटी। और ठीक यहाँ नीचे देखिए किचन गार्डन है, तो यहाँ पे देखिए घास काट के रखा हुआ है। कुछ मक्का की पौधे हो गया, ठेलके की कुछ टहनियाँ हो गई, और यहाँ पे देखिए कद्दू की बेल और ककड़ी की बेल भी है। तो चलते हैं। तो चलिए जी, अभी हम मामी जी के घर पे आए ही थे कि मामी जी लगता है खेत में चले गई हैं, तो कोई बात नहीं। तो घर में ना ताली वगैरह लगी हुई है, और ना आजकल आप लोगों को पता होगा खेतों में काम है। तो मामी जी के खेतों में ना काफ़ी सारा न्यार काटना हो गया, और वैसे ही ना बच्चों की पढ़ाई भी है। आर्यन आरब वहाँ गुप्तगासी रख रखे हैं स्कूल, तो इसलिए मामी फटाफट से लगी हुई है खेतों के कामों पे। मामी ने घर की साफ़ सफाई वगैरह करके खेतों की तरफ चली गई है खेतों का काम करने के लिए। बाकी मामी लोगों का जो घर है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और घर के ठीक यहाँ आगे पे है काफ़ी बड़ा चौक। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, मामी जी घर पे नहीं है, वैसे कामों पे बिजी हैं। तो चलते हैं अब नानी जी के घर पे। थोड़ा जल्दी नहीं आए। तो जिस टाइम मैं और रोहित सुबह में गए थे उस टाइम मामी जी घर में नहीं थी। तो अब चलते हैं मामी जी के घर पे, क्योंकि मामी जी खेत से आ गई हैं। तो चलते हैं भाई। तो अभी हम मामी जी के घर पे आ गए हैं। मामी जी ने ना पानी भी नहीं दिया है, तो अभी मामी जी ना खेत से आ रही हैं। तो मामी जी अभी ना काम करने के लिए चली गई है। थोड़ी देर बाद मामी जी से मिलवाते हैं आप लोगों से। तो चलिए जी, आज का जो लंच है वो हम मामी जी के घर पे करेंगे, और मामी जी ने बोला कि खाना खा के जाओ, तो हम लंच करके जाएंगे मामी जी के घर से। मामी जी यहाँ किचन में लगी हुई है। कैसी हो आप? ठीक है भाई, कल मिल गई थी ना। हाँ, क्या बन रहा है खाने में? दाल, मीठे करेले, भात। अपने भांजे की पसंद है। मैंने रोहित को एक बार पूछा, रोहित क्या खाएगा? बस दाल बना लो। मैंने कहा ठीक है। रोहित की मन जा रहा पसंद। था ना? हाँ, रोहित की मन पसंद दाल बने। कौन सी दाल बन रही है? राजमा की। घर की राजमा? दाल भाई, घर की हाँ। रखी थी राजमा, हैं। मैंने वही रखी। और आजकल मामी जी खेतों के कामों पे लगी हुई है जोर शोर से। कितना हुआ खेतों का काम?
अब थोड़ा सा ही है। हैं हाँ आ रहे हैं आरब को आते हैं घर। अब आएंगे वो अच्छा लास्ट नवरात्रि जब होंगे। ओ तो यहाँ पे प्याज काट रखा है मामी जी ने दाल में तड़का मारने के लिए। और यहाँ पे देखिए मीठे करेले, तो सब्जी बनेगी मीठे करेले की, दाल बनेगी और चावल। तो चलिए जी यहाँ पे मामी जी का किचन गार्डन है। अब मामी जी ना यहाँ सगोड़े में कुछ बोआई करेगी, लहसुन वगैरह लगाएगी। और यहाँ पे है कद्दू की और ककड़ी की बेल। ककड़ी की बेल तो सूख गई है, बाकी यहाँ पे है मीठे करेले की बेल। तो इन पे अब मीठे करेले लगने भी शुरू हो गए हैं, फूल लगी रहे हैं। चलिए जी अभी मैं और भाई जा रहे हैं ऊपर छत में। रोहित ने बोला चल ऊपर छत में चलते हैं, मैंने नहीं देखा बस, तो चलते हैं। और भाई ना घर भी देख लेगा मामी लोगों का। और जैसे ही मैं यहाँ ऊपर छत में आई ना सीढ़ियों से, तो यहाँ पे देखिए भाई कट्टे हैं जिन पे कि ना खेतों का अनाज वगैरह है। इस पे शायद मंडवा है और इन कट्टों पे झंगोरा है। ये देखिए भाई मामी जी की मेहनत। और इस वाले कट्टे पे भी झंगोरा है या मंडवा है। तो सच में भाई मामी जी ने बहुत सारी मेहनत की और मेहनत का फल देखिए। तो खेतों का जो भी होता है ना तो वो अपने घर का होता है। तो मामी लोगों के जो खेत का अनाज है ना तो वो ये रहा भाई, इन कट्टों पे साफ दिखाई दे रही है मेहनत। तो अब चलते हैं छत की तरफ। और ठीक यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है राजमा। तो ये देखिए पूरी तरह से सूख गई हैं और 2 पे और सूखेंगी। फिर इनके अंदर ना जो दाने होते हैं ना तो इनको निकाला जाता है और ये साग के काम आता है। सर्दियों के टाइम ज़्यादातर सूखी राजमा का साग बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी राजमा हैं जो निकाल रखी है मामी जी ने अपने सगोड़े से। बाकी छत से ना क्यमाणा मोहल्ले का जो व्यू है वो काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है। यहाँ से नीचे जो खेत हैं वो काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। रोहित कैसा है मामी का घर? बहुत बढ़िया। कैसा लगा? अच्छा। बाकी लोगों ने नीचे अपने खेतों में न्यार काट के डाला हुआ है। और यहाँ ना ऐसा होता है कि न्यार काट के एक जगह पे इकट्ठा कर मतलब ढेर लगाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, जब न्यार काटते हैं तो पेड़ों पे लगाया जाता है। क्योंकि क्यमाणा में ना पेड़ कम है इसलिए शायद ये होता है। क्योंकि लोगों के किसी के पेड़ हैं किसी के नहीं हैं, तो इसलिए लोग ना घरी में या खेतों के अगल बगल में ढेर लगाते हैं। कोई खेतों से ना गौशाला की छत में ढेर लगाते हैं। हमारे यहाँ तो खेतों का जो न्यार है वो तो काट ही रहे हैं लोग, और हमारे यहाँ तो पेड़ों पे लगाया जाता है। ऐसे ढेर करके नहीं वो किया जाता है। चाहे वो जंगल का सूखा घास लाते हैं हम और पेड़ पे लगाते हैं जड़ से ही ऊपर तक। लेकिन यहाँ ना एक जगह पे ढेर गोल घेरा बनाया जाता है काफ़ी बड़ा, और ऐसे रखा जाता है। फिर उसके ऊपर से तिरपाल वगैरह डाला जाता है जिससे कि घास ख़राब ना हो। तो हर किसी के यहाँ अलग अलग तरीके से घास लगाया जाता है। ये रहा मामी का लकड़ी वाला किचन। तो आजकल तो मामी जी ना नीचे गैस वाले किचन में बनाती है खाना। और यहाँ पे देखिए मंडवा रखा हुआ है एक बर्तन पे, शायद ये सुखाना बाकी है। और ऊपर की साइड कुछ घर के आलू हैं। ठीक ऊपर पे देखिए भाई लकड़ियाँ वगैरह रख रखी हैं, सूखी लकड़ियाँ कुछ इस तरह से। तो ये देखिए सर्दियों के काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो सर्दियों की व्यवस्था कर रखी है मामी जी ने। तो अभी जितने भी खेत यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर खेतों में न्यार काट के डाला हुआ है सुखाने के लिए, और वो अच्छी तरह से सूख भी गया है। और यहाँ जो खेत है ना तो वो तिरजिगी नारायण वालों के भी हैं। तो वो इतनी दूर से ना यहाँ आते हैं अपनी खेती बाड़ी करने के लिए। तो चलिए जी मामी ने ना स्वादिष्ट सा लंच भी बना के तैयार कर लिया है और काफ़ी टेस्टी लग रहा है भाई खाना। तो खाने में मामी जी ने बना रखा है राजमा दाल, साथ में है मीठे करेले की सब्जी और चावल, और साथ में अचार भी है। खाना जो है मैंने यहाँ पे बना दिया है। अभी जो है परोस भी दिया है रोहित और मोनिका को। तो पहले जो है मैं रोहित पे टीका लगाऊंगी, क्योंकि ना रोहित जो है फर्स्ट बार हमारे घर पे आ रहा है, तो टीका तो बनता ही है भाई। ये ले भाई, खोल भी दिया। खोल मत यार रोहित खोलने भी बैठ गया। चलो अब खाना खाओ, ठीक है? ठीक है।
तो चलिए जी, अभी मेरी और भाई की तैयारी हो गई है नीचे नानी के घर में जाने की, और काफ़ी अच्छा लगा। और ठीक है, तब मामी जी ठीक है, हमारे घर भी आना। ऐसे आप तो भी मामी आना। आती रहती है, आऊंगी मैं फिर बीच में, अब ठीक है? आएंगे हम, जब हम भैंस लेने आएंगे तब मम्मी भी आएगी। बीच तब में आएंगे। आऊंगी मैं, ठीक है? एक बार। ठीक है, ठीक ठीक है तब। हाँ, जाओ। बाय। ध्यान से करना काम। तुम भी ध्यान से जाना वहाँ बिट्ठे पे घास काटने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, वहाँ हम दूसरी बार भी आ गए, नहीं तो मामी जी नाराज़ हो जाती। सुबह में मामी जी हमारे लिए रुकी हुई थी, लेकिन हमने सोचा हम ब्रेकफास्ट करके जाएंगे मामी के घर पे, लेकिन तब तक मामी जी खेत में चले गई। तो अब चलते हैं नानी के घर पे। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।